इंडियन फील्डिंग कोच टी दिलीप ने विराट कोहली को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ये बयान उन्होंने तब दिया जब इंडिया अफगानिस्तान T20 सीरीज खत्म हुआ। जब ये बयान वो दे रहे थे, जब ये बात वो कर रहे थे, उस समय ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि भारत के सभी खिलाड़ी जो कि उस प्लेइंग में मौजूद थे, अफगानिस्तान सीरीज में सभी मौजूद थे। उन्होंने तमाम बातें की, विराट पर काफी देर तक चर्चा हुई। बिल्कुल, आपको अगर बताएं तो यहाँ पे टी दिलीप ने ये बड़ा बयान दिया है कि अफगानिस्तान सीरीज से पहले विराट कोहली ने फील्डिंग कोच टी दिलीप को कहा था कि मैं स्लिप में फील्डिंग नहीं करना चाहता हूं, और इस बात का खुलासा टी दिलीप ने किया जब अफगानिस्तान की सीरीज समाप्त हो गई थी। उसके बाद जैसे कि हम सारे जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप से एक रिचुअल है जो टीम इंडिया निभा रही है, एक सेरेमनी निभा रही है। बेस्ट फील्डिंग जो करता है उसे मेडल दिया जाता है, और अब जैसे वर्ल्ड कप समाप्त हो उसके बाद अब जो बेस्ट फील्डर होता है पूरी सीरीज में उसे मेडल दिया जाता है। और वही जब मेडल सेरेमनी चल रही थी तब वहां पे टी दिलीप ने दो नॉमिनीज का नाम लिया, रिंकू सिंह और विराट कोहली, जिसमें उन्होंने बेस्ट फील्डर का अवार्ड विराट कोहली को दिया है, जिसकी सबसे शानदार फील्डिंग हमें देखने को मिली इस पूरी सीरीज के दौरान। और उसी के बाद टी दिलीप ने विराट को लेकर ये खुलासा भी किया कि विराट ने जो बयान दिया और एक बड़ा बयान भी दिया है उनको लेकर। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर टी दिलीप ने विराट को लेकर क्या कहा। विराट ने बार बार दिखाया है कि वे कितनी अच्छी फील्डिंग करते हैं, कैसे वे गेंद के पीछे जाने या न जाने के बारे में तुरंत निर्णय लेते हैं, डाइव लगाते हैं और मैदान पर रहते हुए हॉटस्पॉट में जाते हैं। वे क्षण भर में निर्णय लेते हैं। नए खिलाड़ी इसे देखें, विश्व कप में फील्डिंग के लिए 2 पदक जीते। उसने मुझसे कहा था कि मैं स्लिप में खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं शॉर्ट फाइन लेग में प्रदर्शन करना चाहता हूं और युवाओं को चुनौती देना चाहता हूं। उसने कहा कि वह विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। उसने ऐसा करके भी दिखाया। यह वह तीव्रता है जो वे टीम में लाते हैं। मैं चाहूंगा कि अन्य युवा भी आगे बढ़े और इसका आधा हिस्सा भी दोहराएं। यह आप सभी के लिए विराट के साथ खेलने का एक शानदार अवसर है। बिल्कुल, जैसा कि टी दिलीप ने कहा, बहुत सही कहा, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से फील्डिंग करते हैं और उनकी फिटनेस की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और विराट कोहली को इस बार भी फील्डर ऑफ द सीरीज मिला और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी उन्हें 2 बार मेडल मिल चुका है और बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। वो पोज और वो फील्डिंग कोई भी नहीं भूल पाएगा जब उन्होंने बाउंड्री पे कैच पकड़ तो नहीं पाए थे, कैच छूट गया था, लेकिन 6 रन जरूर बचाए थे और बहुत अच्छा वो फील्डिंग उन्होंने रन बचाया था भारतीय टीम के लिए। और सही कहा टी दिलीप ने कि अगर विराट कोहली का कोई खिलाड़ी आधा भी सीख जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप विराट कोहली के साथ खेल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विराट कोहली के साथ रहना, उस एनवायरमेंट में रहने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैटिंग अच्छी करते हैं वो और एनवायरमेंट इतनी अच्छी बना देते हैं, कूल माइंडेड है, कभी कभी थोड़ा एंग्री भी हो जाते हैं, लेकिन फील्डिंग जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और साथ ही साथ ये भी रिंकू सिंह है, उन्होंने भी अच्छी फील्डिंग की। हमें नहीं भूलना होगा कि जो दूसरा सुपर ओवर था उसमें उन्होंने 2 कैच पकड़े थे, दोनों जब गेंदबाजी कर रहे थे रवि बिश्नोई, उन्होंने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, लेकिन इनका जो फील्डिंग है उसके आगे वो भी फीके पड़ गए थोड़े। बिल्कुल, यहाँ पे विराट ने जो फील्डिंग करी वो काफी शानदार थी और उसी को लेकर यहाँ पे जो है टी दिलीप ने भी कहा, क्योंकि विराट कोहली 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब ये मैदान में फील्डिंग करते हैं, जिस तरह से ये भागते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि इनकी उम्र 35 साल की। लगता है कोई युवा खिलाड़ी है जो वहाँ पे खेल रहा है, जो कॉम्पिटिशन दे रहा है बाकी खिलाड़ियों को। और यही बात टी दिलीप ने भी यहाँ पे अपने बयान में कही कि जो विराट ने स्लिप पे खेलने के लिए मना किया क्योंकि मैं शॉर्ट फाइन लेग में फील्डिंग करना चाहता हूं और बाकी युवाओं को चैलेंज करना चाहता हूं। अगर वो ऐसा करते तो कहीं ना कहीं बाकी युवाओं को भी कंपटीशन मिलता है और वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और यही चीज टी दिलीप ने कही है कि अगर बाकी युवा खिलाड़ी इसका आधा भी करते हैं तो हमें एक नई टीम देखने को मिल सकती है, बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि एक पॉजिटिव वे में होगा। और खासकर जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा वो अच्छा हो सकता है। तो आई गेस हम कह सकते हैं कि विराट कोहली बहुत ही शानदार फील्डर है, उनकी जो फिटनेस है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। बिल्कुल, विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भले वो अफगानिस्तान T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग से उसकी पूर्ति कर दी, क्योंकि जिस तरीके से वो रन बचाते हैं टीम के लिए, फील्ड में जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और T20 वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा योगदान देंगे फील्डिंग में, क्योंकि जिस तरीके से मान्य उनकी फिटनेस है, हमने देखा था ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इंडिया की जो फील्डिंग है कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में फील्डिंग एक वीकनेस बन गई थी इंडियन टीम की, क्योंकि अगर हम फील्डिंग की बात करें, रविंद्र जडेजा हैं, बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास के फील्डर हैं, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं कर पा रहा, मतलब उस लेवल का। ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छी फील्डिंग नहीं होती है, लेकिन अगर हम रविंद्र जडेजा के बाद देखें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो फील्डिंग है उस लेवल की है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा तीसरे T20 आई में भी जब बात हुई थी कि विराट पहली बॉल पर डक पे आउट हो गए थे, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई थी काफी फैंस को कि विराट को देखने आए थे चिन्ना स्वामी में, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। लेकिन विराट ने
ने उसकी भरपाई अपनी फील्डिंग से कर ली। इससे हम बात करें बाउंड्री पे जो उन्होंने कैच बचाया, 5 जो छक्का जाने वाला, लेकिन 5 रन वहां पे बचा लिए, जो इतना वायरल भी हो रहा है उनका वो जो उन्होंने बचाया कि वो बुमराह का बॉलिंग एक्शन जैसा लग रहा है। उसके अलावा जो लॉन्ग ऑन से भागकर वो गए थे और उन्होंने कैच लपका था, वो काफी शानदार था। फिर पहले सुपर ओवर में जो उन्होंने रन आउट किया इतना दूर से, वो वहां पे जो विकेट चटकाई, मतलब ये 2-3 कॉन्ट्रीब्यूशन जो विराट ने किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए जो विराट ने बाउंड्री पे जो 5 रन बचाए, अगर वो 5 रन नहीं बचाए होते तो शायद सुपर ओवर तक मैच जाता ही ना और अफगानिस्तान वो मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन उनके वो बचाने के चक्कर में ही वहां पे सुपर ओवर तक भी मैच गया और इंडिया मुकाबला वहां पे जीत पाई। तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। बाकी लेकिन इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।